दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एक ऐसे आर्टिकल की जो मैं रोज लेकर के आता हूं। यह आर्टिकल एक आध्यात्मिक आर्टिकल होता है जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंग्लिश की तो हमारी प्रैक्टिस होती है। इसके साथ साथ में ही एक छोटी सी कहानी के रूप में आर्टिकल होता है जिसमें हम कुछ हार्ड वर्ड सीखते हैं और इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। इससे बोलने की, रीडिंग की, राइटिंग की, लिसनिंग की, स्पीकिंग की चारों प्रैक्टिस आपकी एक साथ होती है इसमें। तो इस आर्टिकल को पढ़ने से हमको मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। इससे हम नॉट सिर्फ इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं बल्कि हम ज्ञान की भी प्राप्ति करते हैं, अपने माइंड की भी शुद्धि करते हैं और एक बहुत बड़े लेखक, वैज्ञानिक लोगों के विचार हमको सुनने को मिलते हैं। 10-15 से 20 मिनट का समय लेते हैं इसके अंदर। अगर आप डेली इसको पढ़ा करें तो मैं समझता हूं आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है। इस टाइटल का इसका सॉरी इस आर्टिकल का शीर्षक है द सीक्रेट ऑफ स्टेइंग यंग। जवान बने रहने का राज लाइज विद इन यू। आपके खुद के अंदर ही समाया हुआ है। जवान बना रहने का राज आपके अंदर ही छिपा हुआ है, ये इसका शीर्षक है। इसको लिखने वाली हैं मिसेज जया राव। अब ये जया राव कौन है ये मैं बताता हूं, आप ध्यान से समझ लीजिए। 2 मिनट की बात है सिर्फ। ये एक बहुत बड़ी पावरफुल स्पीकर है जो वेदांता पे लेख लिखती हैं, जिन्होंने वेदांता की बहुत डीप में जाकर के स्टडी करी है। इनको एक्सप्लोरर ऑफ वेदांता भी कहा जाता है। ये स्पिरिचुअल गुरु हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं हमारे इंडिया की। और ये जो हमारा वेदांता ट्रस्ट है इंडिया का, उसकी ट्रस्टी भी हैं, सदस्य भी हैं। ये इनके लेख को पढ़ने से टच द माइंड एंड अपलिफ्ट द इंटेलिजेंट, ये दो काम हमारे साथ होते हैं। आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं ये क्या लिखा है। इसको मैंने बहुत सिंपल भाषा में वर्ड माइक्रोसॉफ्ट में लिखा है। इसके हार्डवर्ड्स को मैंने अलग से छटनी की है। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं आपको, इंग्लिश कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, एक भाषा है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे को इशारा करके बताने की कि हम क्या कहना चाहते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। सब्जेक्ट और वर्ब को अगर पकड़ लिया जाए तो पूरी इंग्लिश समझ में आ जाती है। और एक तीसरी चीज है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का उद्देश्य ये होता है, हमेशा प्रीपोजिशन अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती है बस। ऑन, इन, इनटू, ये सब प्रीपोजिशंस कहलाती हैं। इनके साथ एक ऑब्जेक्ट आता है। इसी 2-3 पॉइंट के अंदर पूरी अंग्रेजी समाई हुई है। अदर ऑल थिंग्स यू विल लर्न थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। बाकी सब चीजें आप अगर इन न्यूज़पेपर के दायरे में आ जाते हैं, आप इस एनवायरनमेंट में अगर ढल जाते हैं तो पूरी अंग्रेजी आपके सामने खुली किताब की तरह हो जाती है और आपका डर हमेशा जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाता है। बट डेली प्रैक्टिस, इसको रोज करने की जरूरत है। नीड एन एनवायरनमेंट ओनली, आपको सिर्फ इस एनवायरनमेंट में रहने की जरूरत है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ये क्या है। इस चैप्टर को मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़े अक्षरों में लिख दिया है और आप सुनिए इसको क्या है। द सीक्रेट ऑफ स्टेइंग यंग, जवान बने रहने का सीक्रेट क्या है। लाइज विद इन यू, ये आपके अंदर ही छिपा हुआ है। मैं बहुत सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में एक प्रीपोजिशन के साथ एक ऑब्जेक्ट बोल करके बताता हूं। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इस कॉलम का नाम है द स्पीकिंग ट्री। लिखने वाली हैं जया राव। जया राव का परिचय मैं आपको दे चुका हूं। एवरीवन
wants to stay young. हर आदमी, हर पर्सन जवान बने रहना चाहता है. We search for youth. हम सर्चिंग खोज करते हैं फॉर यूथ, जवान बने रहने के लिए, इन एंटी एजिंग क्रीम्स. जो एंटी एजिंग क्रीम्स होती हैं उनसे हम सोचते हैं कि शायद इनसे हम जवान बन जाएं. एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, बहुत महंगे महंगे हम इलाज कराते हैं ताकि हम जवान बन जाए. एंड कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर्स, और बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी कराते हैं कि शायद हम जवान बन जाए. द सीक्रेट लाइज नॉट इन एक्सटर्नल रेमेडीज. ये लेखिका कह रही है कि ये जो गुप्त रहस्य है ये बाहर एक्सटर्नल रेमेडीज में नहीं है, ये क्रीम और कॉस्मेटिक्स और प्रोसीजर्स में नहीं है, बट तो कहाँ है? विद इन योर सेल्फ, ये आपके अंदर ही है. कैसे है? हाउ डज वन, कैसे एक आदमी टैप इनटू, टैप से भर लेता है द इनर रिजर्वायर ऑफ यूथफुलनेस. टैप इनटू का मतलब होता है अपने आप में ले लेना द इनर रिजर्वायर. रिजर्वायर उसको कहते हैं जहां पर कोई चीज ठहरी हुई वस्तु रहती है, जैसे पानी का रिजर्वायर तालाब होता है. टैप इनटू द इनर ऑफ यूथफुलनेस एंड रेडिएट एन एजलेस ग्लो. और रेडिएट का मतलब होता है चमकाना, एन एजलेस ग्लो, जिसमें हमारी उम्र कम दिखे. एजलेस का मतलब उम्र जिसमें कम दिखे. यूथ इज नॉट मियरली ए पासिंग फेज. जवान रहना मात्र एक टाइम पास की तरह नहीं है, पासिंग फेज की तरह नहीं है कि समय बीत गया. इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड. तो ये क्या है? ये हमारे माइंड की धारणा है. इट इज एन इनर रेडियंस. ये हमारे अंदर की चमक है. दैट, जो कि स्टेम्स फ्रॉम का मतलब होता है कम आउट, बाहर से आती है. रिटेनिंग, जो बनी हुई है. ए यूथफुल स्पिरिट, हमारे अंदर जो फुर्तीली ताकत. इन एन एजिंग बॉडी, जो इस एज वाली बॉडी में जो छिपी हुई है. ए स्प्राइटली गेट. गेट यानी होता है चाल, ये एक वर्ब है. ए स्प्राइटली गेट यानी एक फुर्तीली चाल. इन स्पाइट ऑफ वॉबली नीज. वॉबली नीज का मतलब होता है डगमगाते हुए घुटने. तो डगमगाते हुए घुटने की जगह हमारे अंदर फुर्ती होनी चाहिए, इसका मीनिंग यह है. एंड एन एंथुसियाज्म, और एक एंथुसियाज्म, उत्सुकता होनी चाहिए. एंड वाइटैलिटी, और इंपॉर्टेंस भी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट. दैट डिफाई द पैसेज ऑफ टाइम, जो डिफाइन करती है द पैसेज ऑफ टाइम यानी वक्त को बताती है. इट इज ए विगर. विगर का मतलब उत्साह भरा होता है. इट इज ए विगर, ये उत्साह भरी चीज है. ऑफ योर इमोशंस, जो आपकी भावनाएं हैं उसमें उत्साह होना चाहिए. द फ्रेशनेस ऑफ द स्पिरिट, आपकी जो फुर्ती है उसमें फ्रेशनेस होनी चाहिए. यू टैप इनटू ए वेल स्प्रिंग. वेल स्प्रिंग का मतलब होता है, वेल यानी कुआं, और वेल स्प्रिंग का मतलब एक बहुत अच्छा सोर्स जहां से कोई चीज ओरिजिनल निकलती है. यू टैप इनटू ए वेल स्प्रिंग ऑफ जॉय. आप ऐसी जगह से खुशी को निकालो. एंड वाइटैलिटी, ऐसी जगह से खुशी को निकालो जहां वो रखी हुई है. कहाँ रखी हुई है? हमारे अंदर. इट इज ए रियलाइजिंग, यह एक महसूस करती हुई योर एजलेस इनर सेल्फ है. दैट यू फाइंड ट्रू यूथ, उसी को ट्रू यूथ कहा जाता है. हम बाहर मार्केट में ढूंढते हैं, वहां जवानी नहीं है, हमारे अंदर है. नो बॉडी ग्रोथ. ग्रो का मतलब होता है आगे बढ़ना या ऊपर उठना. नो बॉडी ग्रोथ, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता. ओल्ड
बुढ़ा नहीं हो सकता। बाई देयर क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है समय काल, समय से कोई आदमी बुढ़ा नहीं होता है। यू ग्रो, तुम बड़े होते हो, ओल्ड, तुम बड़े होते हो, व्हेन यू बिकम इनएक्टिव, जब आप निष्क्रिय हो जाते हो तो आप बुढ़े बन जाते हो। जब आप पेसिमिस्टिक होते हो, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है नॉट आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, पेसिमिस्टिक यानी नॉट आशावादी। हेटफुल यानी घृणा वाला, एंड सेल्फिश, और आदमी जब स्वार्थी बन जाता है तो बुढ़ा हो जाता है। इन मैडम का कहना यह है। इनकलकेट, इनकलकेट का मतलब होता है अपने दिमाग में बैठा लेना। अगर हम हमारे दिमाग में लगा दें कि बुढ़े हो गए तो फिर बुढ़े हो गए। इनकलकेट सम नेचुरल एज इरेजर्स, इनकलकेट का मतलब हो गया कि कुछ मिटाने वाले, इरेजर यानी मिटाने वाले, इनकलकेट हमारे दिमाग में जो घुसी हुई चीजें हैं कि ये चीजें हमको बुढ़ा बना रही हैं, उनको इरेज कर दो, हटा दो। गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है नीचे उतर जाना, जैसे बस में से नीचे उतरते हैं, दैट इज कॉल्ड ए गेट ऑफ। गेट ऑफ द कोच, कोच यानी सोफा है यहां पर, कोच यानी सोफा। सोफे वाली जिंदगी से थोड़ा सा बाहर आए, डू सम योग, कुछ योगा करें, प्राणायाम, कुछ प्राणायाम करें, एंड एक्सरसाइज, और कुछ एक्सरसाइज करें। बिकम ए न्यूट्रिशन वेरियर, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक तत्व जो खाने में मिलते हैं, फ्रूट, अनार वगैरह। बिकम ए न्यूट्रिशन वेरियर, पोषक वेरियर बने। बी काइंड टू योर बॉडी, और अपने बॉडी के प्रति थोड़े से दयालु बने, यानी इस बॉडी पर कुछ ऐसा काम नहीं होने दें कि बॉडी खराब हो जाए। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। गिव अप जंक फूड, जो बाहर के जंक फूड होते हैं जो ठेले पे मिलते हैं, नहीं खाने चाहिए। एंड कल्टीवेट, कल्टीवेट टेस्ट, कल्टीवेट ए टेस्ट, सॉरी, और ऐसा टेस्ट पैदा करें फॉर हेल्दी फूड, जिससे हमारी हेल्दी मतलब स्वस्थ भी रहें। बट डू नॉट बी, लेकिन नहीं करना है ऑब्सेसिव, जरूरत से ज्यादा। एंजॉय लाइफ, लाइफ को एंजॉय करें। इंडल्ज वंस इन ए वाइल, एक बार आप इसके अंदर घुस करके तो देखो, बड़ा आनंद आएगा। रिप्लेस हेटर्ड, जो हमारे दिमाग में नफरत है उसको हटा दो। एंड डिस्गस्ट विथ लव, और हेटर्ड एंड डिस्गस्ट, रिप्लेस, इन दोनों चीज को रिप्लेस कर दो, हटा दो। हेटर्ड एंड डिस्गस्ट विथ, डिस्गस्ट का मतलब भी घृणा ही होता है, इसको हटा दो। लव एंड, बाय लव, विद लव एंड अफेक्शन, कैसे हटेगी ये? विद लव एंड अफेक्शन, प्यार और आकर्षण से इसको, घृणा को हटाया जा सकता है। दी मोर, इससे भी ज्यादा, यू मेक डर्टी फेसेस एट पीपल, अगर लोगों के प्रति आप डर्टी फेस, अपने फेस को गंदा करते हो, दी अग्लियर यू लुक, तो आप और ज्यादा अगली दिखते हो। अगली का मतलब होता है खराब, गंदा। अगर आप ऐसा करोगे तो और ज्यादा खराब लगोगे। लुक एंड ओल्डर यू गेट, और ज्यादा खराब बन जाओगे। गेट यानी प्राप्त करना होता है। डेवलपिंग ए लविंग एटीट्यूड्स, डेवलपिंग ए लविंग एटीट्यूड, प्यार भरा एटीट्यूड दर्शित करें। इज द श्योरेस्ट वे, एक बहुत ही पक्का रास्ता है, ऑफ लुकिंग गुड, अच्छा दिखने का। ये एक बहुत अच्छा वे है कि प्यार करें एक दूसरे से। ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है कठिनाइयों से बाहर निकलना, जीत लेना। ओवरकम टर्मिनल सीरियसनेस, जो अंतिम सीरियसनेस है उनको जीत लेने।
डेवलप ए सेंस ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है हास्य। हास्य, हंसी खुशी को ह्यूमर कहा जाता है। डेवलप ए सेंस ऑफ ह्यूमर, एक सेंस ऑफ ह्यूमर अपने आप में पैदा करें। लाफ ऑफन, ऑफन यानी अधिकतर, ज्यादातर हंसते रहें। फॉर लाफ्टर इज द एलिक्जर ऑफ लाइफ, हंसी को बताया जाता है इज द एलिक्जर का मतलब होता है अमृत ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत है ये हंसी। द बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ थिंग्स कम, अच्छी और बुरी चीजें जिंदगी में आती हैं ओनली टू गो, इसलिए आती हैं जाने के लिए आती हैं। सो डू नॉट गेट डिप्रेस्ड, ताकि इसलिए आप हताश ना होवें। ऑलवेज मेंटेन एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड इन लाइफ, जिंदगी में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी रवैया अपनाएं। जिंदगी में हमेशा आशावादी रवैया अपनाएं, पेसिमिस्टिक नहीं। बी विलिंग टू चेंज, बी पहले आ गया, इसका मतलब होता है कि तैयार रहें। बी विलिंग टू चेंज, अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार रहें। एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, यू टेंड टू गेट रिजिड, तो आप रिजिड यानी कठोर, आप उतने ही कठोर होते चले जाते हैं। ट्राई ए न्यू रिसाइड, एक नई रेसिपी बनाने के लिए कोशिश करो। टेक ए डिफरेंट रूट टू वर्क, काम करने का दूसरा तरीका निकालो। डू थिंग्स डिफरेंटली, एक अलग तरीका निकालो काम करने का। एंजॉय ए न्यू हॉबी, किसी नई चीज को पालो खुशी होने के लिए। ट्राई योर हैंड एट म्यूजिक, ट्राई योर हैंड का मतलब होता है हाथ आजमाओ। एट म्यूजिक, म्यूजिक में, आर्ट में और बैडमिंटन में, इनमें अपनी खुशी को हाथ आजमाओ, इनमें खुशी है। फेस योर फियर्स, यहां फेस का मतलब होता है मुकाबला करो। फेस योर फियर्स, अपने डरों से मुकाबला करो। एंड एप्रीहेंशंस, और जो डर हैं, डर दिमाग में बैठे हुए हैं, उनसे मुकाबला करो। व्हाट इज योर पर्पज, आपका उद्देश्य क्या है। योर मिशन इन लाइफ, तुम्हारा जीवन का क्या उद्देश्य है। व्हाट डू यू वांट टू अचीव, आप जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हो। अर्न ए लाइफ, जीवन को कमाओ। नॉट जस्ट ए लिविंग, सिर्फ लिविंग का मतलब जस्ट टाइम पास नहीं करना है, सुबह होगी और शाम, ऐसा नहीं। इन्वेस्ट योर टैलेंट, आपके पास जो कुछ भी टैलेंट है उसको दिखाओ, दर्शाओ, यूज में लो। योर स्किल, आपके अंदर जो भी ताकत है काम करने की, उसको काम में लो। इन सर्विंग ए कॉज, कॉज एंड इफेक्ट होता है किसी भी कारण से इनको काम में लो। इन द वे ऑफ सर्विसिंग, सर्विस करने, ये एक देने का तरीका है, लेने का नहीं। ये सर्विस दीजिए, लोगों को बताइए, पब्लिक को बताइए जो कुछ जानते हो। मोस्ट पीपल, ज्यादातर आदमी, वर्क फॉर देयर पे बैक, ज्यादातर आदमी काम क्यों करते हैं, वो अपने पे बैक, पैसा लेना के लिए। पे चेक का मतलब होता है पैसा लेना, और प्रॉफिट, और खुद के स्वार्थ के लिए। चेंज योर एटीट्यूड, आप अपना इरादा बदलें। एटीट्यूड मतलब रवैया, आप अपने एटीट्यूड को बदलें। फ्रॉम टेकिंग टू गिविंग, जो हमारा लेने की आदत है, इसको देने की आदत बनाएं। वेन यू गिव, जब आप किसी को कुछ दोगे, यू गेन, तो आपको प्राप्त होगा। गेन यानी प्राप्त होना, आपको, आप देंगे तो आपको प्राप्त होगा। यू क्रिएट ए रिपल, रिपल का मतलब होता है लहर। जैसे समुद्र में पानी में लहर उठती है, ऐसे यू क्रिएट ए रिपल इफेक्ट ऑफ हैप्पीनेस, आप खुशी की लहर पैदा कीजिए।
एंड फुलफिलमेंट, और इसको फुलफिल, आनंद लीजिए, मजा लीजिए। हैव यू वंडर्ड, आपको सरप्राइज होगा ये जान करके, वाई यू क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, कि आप आपस में क्यों लड़ते हो, विद द पीपल यू लव मोस्ट, जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो उन्हीं से तुम्हारी लड़ाई होती है, जैसे ब्रदर्स, मदर, फादर, इन हस्बैंड वाइफ, बाप बेटे। दिस इज बिकॉज योर लव, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम उनसे लव करते हो, वो आपके प्यारे हैं। इज टेंटेड, क्योंकि वो आपके प्यारे हैं, वो इज टेंटेड का मतलब दूषित हो जाते हैं विद सेल्फिशनेस, स्वार्थ की वजह से वो उनमें दाग लग जाता है। आप झगड़ा अपने साथियों से इसलिए करते हो कि योर लव इज टेंटेड, आपका लव दूषित हो जाता है, उस पर दाग लग जाता है विद सेल्फनेसनेस। इसका मतलब ये सेल्फनेसनेस सबसे ज्यादा खराब चीज है। सेल्फनेसनेस, मैं इसको बिल्कुल रेड कर देता हूं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। यू एक्सपेक्ट थिंग्स, आप उम्मीद रखते हो फ्रॉम देम, उन जो तुम्हारे प्यारे हैं उनसे, एंड मेक डिमांड्स ऑन देम, और उनसे डिमांड भी करते हो। दोस्तों ये ऑन देम, ऑन प्रीपोजिशन है, देम ऑब्जेक्ट है। ऑन देम इसलिए आया है क्योंकि हम उन आदमी के ऊपर ऐसा विश्वास करते हैं, इस ऊपर को ऑन कहा जाता है, इसलिए ऑन है। When these are not met with, जब वो ऐसा नहीं हो पाता है, जो हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होता है, देयर इज कंफ्लिक्ट, तो बीच में झगड़ा होता है, एंड बिटरनेस, और कड़वाहट पैदा हो जाती है। दिस एड्स, इससे क्या होता है, ये एड्स और जोड़ देती है रिंकल्स, रिंकल्स यानी माथे पर जो सलवटें आती हैं उनको रिंकल्स कहते हैं। टू योर फेस, आपके फेस पर सलवटें आ जाती हैं, एंड सिनिसिज्म, सिनिसिज्म का मतलब होता है कुटिलता, टू योर माइंड, और आपके दिमाग में कुटिलता आ जाती है। लव अनकंडीशनली, इसलिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के, बिना कंडीशन के प्यार करना चाहिए अपनों से। रिलेशनशिप्स विल बिकम सीमलेस, अगर आप ऐसा करोगे तो ये जो रिश्तेदारियां हैं, विल बिकम सीमलेस, सीमलेस का मतलब होता है बिना सलावट के, जिसमें कोई सल नहीं होता है, बिल्कुल सीधी सट। एंड यू विल रिटेन योर फेथफुल एक्साइटमेंट, और आपको वापिस, फेथफुल का मतलब विश्वास, यूथफुल, सॉरी, एंड यू विल रिटेन योर यूथफुल एक्साइटमेंट, यूथफुल यानी जवानी भरा हुआ एक्साइटमेंट आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ स्वभाव से ही हमको ये प्राप्त हो सकता है। द वर्ल्ड इज ए मिक्स ऑफ पेयर्स, ये जो संसार है जोड़े से भरा हुआ है। पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा, पेयर्स ऑफ अपोजिट्स, एक दूसरे के अपोजिट से भरा हुआ है। अब अपोजिट्स क्या होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, फायदा और नुकसान, जॉय एंड सोरो, खुशी और दुख, ऑनर एंड डिसऑनर, आदर और अनादर। द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये संसार बदलता रहता है लगातार। एंड द चेंज इज ए अनप्रिडिक्टेबल, और जो बदलाव आता है वो कभी भी आ जाता है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है उसकी भविष्यवाणी नहीं होती, पहले से पता नहीं चलता है कब आएगा। एंजॉय लाइफ टू द हिल्ट, इस लाइफ का एंजॉय लें टू द हिल्ट, हिल्ट का मतलब था मुट्ठी बंद कर लेना, जैसे उसको हिल्ट कहते हैं, मुट्ठा। एंजॉय लाइफ टू द हिल्ट, एक साथ मजबूत होकर के एंजॉय मजा लें, बट नेवर डिपेंड ऑन इट, लेकिन इस चीज पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। शिफ्ट बेस टू योर ओन सेल्फ, इस आधार को बदल दीजिए। द स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब वही फुर्ती या आत्मा, द स्पिरिट विद इन,
इज ऑलवेज विद यू। ये जो फुर्ती है ये ऑलवेज तुम्हारे अंदर बनी रहनी चाहिए। इन्वेस्ट इन द स्पिरिट, इसको इन्वेस्ट इन द स्पिरिट, इसको उत्साह में बदलो, एंड यू विल रिमेन अनअफेक्टेड। तो आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का असर नहीं होगा बाय द चेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये संसार भी बदल जाए तो तुम्हारे में कोई बदलाव नहीं आएगा। यू विल ऑलवेज बी इन हाई स्पिरिट, आप में उत्साह हमेशा बढ़ा रहेगा और तुम हमेशा जवान बने रहोगे। टॉक ऑन द सीक्रेट ऑफ स्टेइंग यंग बाय जया राव। ये मैडम जया राव का लेख है। ऑन जुलाई 2, 2, 6 and 7 PM एट कामानी ऑडिटोरियम दिल्ली, वहां पर ये इनका स्पीच भी होगा। अगर कोई सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, इस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये पेड़ है, स्पिरिचुअल ट्री का सूचक है, प्रकृति का सूचक है, हमको शांति प्रदान करता है, इस चीज का सूचक है। दोस्तों मैंने आज आपको इस लेख पढ़ करके सुनाया है 15-20 मिनट, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने ध्यान दिया है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। 15-20 मिनट आप रोज इसमें इन्वेस्ट करें, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ये मेरा वादा है। एंड थैंकफुल ऑफ यू। गुड बाय।